तो वहीं अब बात करते हैं होली की, क्योंकि मथुरा में आज लड्डूमार होली खेली जाएगी और इसके लिए अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देखिए ये खास 1 मिनट की रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली आने वाली है, ऐसे में पूरा देश अभी से होली की खुशियों में सराबोर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में तो इस त्योहार को कई दिनों पहले से ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में जमकर होली खेली जाती है। आज बरसाने के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जाएगी। लड्डू मार बरसाना के लाडली जी के मंदिर में खेली जाती है। यह उत्सव लट्ठमार होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। आज लड्डू मार होली खेली जाएगी। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंक कर होली खेलते हैं। इस होली में अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं और लड्डू के प्रसाद को पाकर स्वयं को खूब धन्य मानते हैं। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ब्रज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत पद गायन की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। बरसाना में होने वाले विश्व प्रसिद्ध होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ब्रज में होली के कार्यक्रम की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जन सेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पालनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जन सेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की यह चुनावी बैठक होगी। लंबे समय बाद पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण चुनाव मंच पर एक साथ नजर आएंगे। बैठक में पूर्ण संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की पूरी संभावना है। तीनों दल 6 साल बाद फिर से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और साझेदारों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। एनडीए में शामिल होने से पहले टीडीपी और जनसेना ने 6 वादों के साथ एक मिनी घोषणा पत्र भी घोषित किया था। टीडीपी जनसेना पार्टी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी जेएसपी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गठबंधन के आधार पर ही सवाल उठाया था और केंद्र सरकार पर किसी भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी जीत का दम भरा। कहा राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। मोदी जी पर देश की जनता को पूरा भरोसा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी चुनाव तारीखों का स्वागत किया। कहा 7 चरण में चुनाव सही फैसला। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का बयान। कहा सभी भारतीयों से मतदान जरूर करने की अपील। अब की बार 400 पार एक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मैं जानती हूँ कि जनता जनार्दन हमारा पूरा योगदान करेगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हर कोई चुनाव के लिए बहुत उत्साहित है। मथुरा के लोग विकास में मेरा समर्थन करें। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है और एनडीए की फिर से वापसी होगी। पहले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 7 चरणों में चुनाव होने से देश में रुक जाएंगे विकास के काम। 3 या 4 चरणों में किए जा सकते हैं चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अन्याय खत्म करने के लिए देश ने 5 साल का इंतजार किया है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी रिकॉर्ड जीत। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर निशिकांत दुबे का पोस्ट। कहा 1 जून को गोड्डा में मतदान, 10 मई को नामांकन करूंगा, फिर एक बार मोदी सरकार। गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि 4 जून का रिजल्ट 400 पार। नए भारत के शिल्पकार के रूप में पीएम मोदी खड़े हैं। 4 जून को रिजल्ट 400 पार। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लाभ इतने गांव-गांव, हर घर, हर टोला, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे को मिला है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव की घोषणा पर कहा प्रदेशवासियों से अपील है कि लोकतांत्रिक उत्सव में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बोले जेजेपी का जनाधार बचा नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे।
सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी चुनाव की तारीखों पर बोले, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे, विपक्ष का तो गठबंधन नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया जीत का भरोसा, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, हम राज्य में 25 सीटें जीतने को तैयार हैं। 2019 में 25 सीट जीते हैं, अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा हम जनता के बीच जाएंगे, पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे और फीडबैक भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की ये पहली चुनावी बैठक होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हुआ, 19 अप्रैल को सिक्किम, अरुणाचल तो 13 मई को आंध्र प्रदेश में चुनाव। ओडिशा में 4 चरणों में होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, कहा सुरक्षा कारणों से लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता है परिवर्तन। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए देरी से दुख है और ऐसे में करा पाएंगे एक देश एक चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में असमर्थ हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव की करते हैं बात। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और इसमें विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का उठाया मुद्दा, कहा 4 राज्यों के साथ क्यों नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर में चुनाव। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, आज ही बीजेपी में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी की। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर तो इटावा से दोहरे को मिला टिकट। यूपी के रामपुर से सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले रामपुर ही पहचान चाकू से होती थी, जेब कतरे करते थे इस्तेमाल, आज चाकू का यूज लोगों को सुरक्षा देने में हो रहा है। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। यूपी के सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा, बोले पहले गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थी और आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है तो 4 गुना मुआवजा देते हैं, किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। यूपी के सीएम योगी ने रामपुर में कहा विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी हम करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर से लगाई लताड़, राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर से बेनकाब किया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। ओवैसी ने सीए के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग, सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ओवैसी के सीए कानून को लेकर कोर्ट में जाने पर कहा कानून तो 5 साल पहले ही बन गया था, अब इसके रूल्स बताए गए हैं और अगर कोर्ट जाना था तो 5 साल पहले जाना था। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। दिल्ली शराब घोटाला कांड में 7 दिन की रिमांड पर के कविता राउजव ने कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, शाहजहां शेख का भाई आलमगीर शेख गिरफ्तार। संदेशखाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप है। डूंगरपुर केस में सपा नेता आजम खान दोषी करार हुए। 18 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। आजम खान के अलावा 3 और लोग भी पाए गए हैं दोषी। समुद्र में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन,
जहाज एमवी रोहिन के चालक दल को नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया। 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद 17 सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में मुठभेड़ का मामला सामने आया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। महाराष्ट्र में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने पुणे आईएसएस मॉड्यूल मामले में पुणे के कोंढवा इलाके में टेरर फंडिंग से जुड़ी 4 संपत्तियों को कुर्क किया। यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक कांड में यूपी एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। मेरठ के कांकेर खाड़ा से डॉक्टर शुभम मंडल गिरफ्तार हुआ। बिहार के कटिहार में तैनात था शुभम मंडल पर एग्जाम